मुझे ये बताएँ कि सिस्को में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बहुत कम है ना कि एज़ अ फ़ीमेल कोई इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे और वो भी आपने 13-14 साल काम किया है। तो कोई चैलेंजेस ऐसे फ़ेस किए हो? क्योंकि बायस एनवायरनमेंट होता है ना, कोई ऐसा बायस एम्बियंस या इस तरह का कोई आपने अपने इर्द-गिर्द माहौल फ़ेस किया हो? बिकॉज़ मेल कम्युनिटी यूजुअली फीमेल्स को इतना एप्रिशिएट नहीं करती टू बी ऑनेस्टली। हम्म। देखिए, द थिंग इज़ कि मैंने सिस्को में काम किया और दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे काम किया। स्टार्टेड आउट इन एम्स्टर्डम, उसके बाद जो है कुछ मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में किया, सिलिकॉन वैली बहुत आना जाना था, ग्लोबल रोल था। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है मगर बाहर भी है, वो ये है कि देयर इज़ लाइक दिस इनबिल्ट पैट्रियार्की है, और कभी-कभी वो कॉन्शियस भी नहीं होती। वेल मीनिंग लोग जो होते हैं ना, वेल मीनिंग पीपल हैव दैट पैट्रियार्की बिल्ट इन, एक एक बायस सा है। और वो बायस जो है वो डिफरेंट तरीकों से मैनिफेस्ट होता है। अब बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको लगेगा कि कोई आपका मेंटोर है, वो बहुत आपकी हेल्प भी कर रहा है, मगर जो ही उसको लगता है कि आप उसके जितने हो गए हैं हाँ या जी। आपको उतनी सक्सेस मिल रही है, आप उससे बेहतर या ऊपर जा रहे हैं, तो एकदम से वो इनसिक्योरिटी आ जाती है सामने, एंड पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन। तो और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, आई मीन बहुत दफ़ा जो है जब आप आगे बढ़े होते हैं तो लोगों को लग रहा होता है कि स्पेशली अगर आप प्रेजेंटेबल लुकिंग हैं तो लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा, ये आपको क्यों फेवर मिल रहा है, आप किसी से फेवर तो नहीं ले रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जितने मुंह उतनी बातें टाइप चीज़। उतनी बातें आदमियों को नहीं फेस करनी पड़ती जितनी बातें औरतों को फेस करनी पड़ती हैं, और औरतों के करियर के पीछे हमेशा लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि बहुत, शायद ये बहुत। इस वजह से होगी या उस वजह से। कोई ये नहीं सोचा होता कि भाई इसकी अपनी भी कोई काबिलियत हो सकती है जिसकी वजह ऑब्वियसली से अब इसका ज़माना करियर आगे चेंज हो जा रहा गया। हो। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे कहते हैं ना उर्दू में लुट मची है कि भाई आपने हर चीज़ उंगली हाँ, टेढ़ी करके, मतलब इट्स एग्जैक्टली। योर ऑन एक्सपर्टीज, योर हाँ, कॉन्फिडेंस एंड यू एग्जैक्टली। योरसेल्फ हैज़ अ पर्सनैलिटी। तो हम्म। कुछ वो भी मायने रखता है, आपकी हाँ, काबिलियत होती है जो आपको एक जगह पहुंचाती है। एग्जैक्टली। मैंने थोड़ा सा रिबेलियस इसी तरह हो के मैंने एक सर्टिफिकेशन की जो कि एक बहुत ही मुश्किल सर्टिफिकेशन है और दुनिया में ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। सिस्को की एक सर्टिफिकेशन है एक्सपर्ट लेवल की, सीसीआई। तो मैंने वो इसी वजह से की क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ, स्पेशली इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो हम्म। आगे, और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई सेशन दे रही होती हूँ तो आगे लोग जो है ना वो थोड़ा सा वो रहते हैं, इसको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या हाँ, पता होगा, क्योंकि तो तो लड़की लड़की है है भाई, इसको क्या इसको पता कैसे होगा। पता होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सीसीआई का एक ठप्पा चाहिए ज़रूरी है कि ताकि हाँ, ताकि हाँ, लोगों को लगे कि नहीं, मतलब ये इसने ना ये सर्टिफिकेशन हाँ, ली हुई है और इसलिए इसको पता है। देखिए औरतें चाँद तक चली गई है तो क्या आप। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, बल्कि सिस्को में एक वो पूरी एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने कि आई लुक लाइक एन इंजीनियर, कि जो गुड लुकिंग लड़कियां या प्रेजेंटेबल लड़कियां हैं वेरी उनको नाइस, लेके कि आई लुक लाइक हैशटैग आई लुक लाइक एन इंजीनियर। वेरी क्योंकि एक पूरा गुड, एक वो माशाल्लाह। अमेरिका में भी सोचे, किसी ने कहा था, किसी कोई माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर थी, उसने कोई सेशन किया तो उन्होंने कहा कि शी डजंट लुक लाइक एन इंजीनियर। व्हाट डू यू मीन लुक लाइक एन इंजीनियर, बिकॉज़ व्हाट इज द लुक ऑफ एन इंजीनियर। क्योंकि क्यों नहीं लग she सकती has कोई to be लड़की। messy, she has हाँ, to be शी nerdy। कैन नॉट बी प्रिटी और शी कैन नॉट बी हाँ, प्रेजेंटेबल। तो इस वजह से जो है वो आई थिंक ये एक बायस ज़रूर होता है, मगर जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, तो मेरा ख्याल है औरतों को थोड़ा सा वो ज़्यादा फेस ज़रूर करना पड़ता है। और मुझे वो फेस करना पड़ा, शुक्र है कि वो मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं फेस करना पड़ा। तो इसलिए मुझे वो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी में वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो गया था, और फिर जब मैं वर्क स्पेस में गई तो थोड़ा सा वो फेस करना पड़ा। मगर मेरा ख्याल है कि अ, आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक नेविगेट करें और नेगेटिव पे कम फोकस रखें और हुँ। पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस रखें और अपने करियर पे फोकस रखें, और जितने लोग जो बातें करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें, अपने कान बंद कर लें, तो फिर आप आगे चलते रहते हैं। अगर आप उसको अपने आप को इफेक्ट होने दें, देन हुँ। इट ऑब्वियसली जेपरडाइजेस यू। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा है। तो कोई एडवाइस, कोई सजेशन उन मर्दों को भी जो कि इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं ना, टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर देते हैं, और फिर वो जो औरतें जो फेस कर रही है, उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, मर्दों को तो मैं ये कहूँगी कि आप जब किसी औरत के साथ डील करते हैं, तो आप ये सोचें कि वो आपकी जैसे कोई, आप अपनी बहन या अपनी बेटी या अपनी किसी रिश्तेदार के साथ डील करें, या अगर आप ये नहीं भी सोच सकते तो ये सोचें हाउ यू वांट कि आपकी बहन के साथ कोई दूसरा मर्द डील करे। ठीक है? एक तो ये, ठीक है? दूसरी बात ये सोचें कि इसको इक्वल समझें। ये मत सोचें कि आप जो है वो उससे सुपीरियर हैं इन एनी वे। ठीक है? तीसरा ये कि अगर आपने उसको कोई फ़ेवर देना है या आपने उसको कोई भी, तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो
क्योंकि वो औरत है तो वो आपके साथ कॉफ़ी पे चली जाएगी, या वो आपके साथ या आपको वो ज़्यादा लिफ्ट कराएगी। मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आप किसी आदमी के साथ डील करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की उल्टी सीधी बातें, औरत के साथ भी डील करते हुए आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी बिल्कुल, चाहिए। ट्रू और दैट। ये जो औरत अपने घर को छोड़ के जो बाहर निकलती है, वो पहले ही एक एक अपने आप को एक एक कॉन्फिडेंट होके एक बाहर निकल रही है, अपने आप को एक वल्नरेबल, यू आर राइट। काफ़ी दफ़ा कुछ वल्नरेबिलिटी में रखती है बिकॉज ऑफ द वे शी इज़ ट्रीटेड। तो ये आप सोचें और उसकी इज़्ज़त करें, और अल्लाह से डरें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह से इंसान डरता है, वो मेरे अब्बू कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरो और फिर उस बंदे से डरो जो अल्लाह से नहीं डरता। औरतों को मैं ये एडवाइस दूँगी कि वो बिल्कुल इग्नोर करें। हुँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने इफ़ आपको अगर पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही पटरी पे चलती रहें, आप परसेवेयर करते रहें, आप मेहनत करते रहें, आउटकम अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत करती रहें। हुँ, और एक और चीज़ मैं औरतों से ज़रूर कहूँगी, वो ये कि आपको अनड्यू किसी को फ़ेवर्स देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, काफ़ी दफ़ा औरतें जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं। मैंने बहुत बिल्कुल, सारी लड़कियों का मैं बहुत मेंटर करती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के साथ डील करती हूँ। अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि भई उसने कह दिया, वो हमें फायर कर देगा, वो हमें ये कर देगा। रिस्क अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल, ठीक है? रिस्क हमेशा अल्लाह के हाथ में, यू और आर जो राइट, आपके लिए लिखा है वो मिलना है। मिल के और रहना है। इज़्ज़त जो है ना वो एक दफ़ा चली जाए, या एक दफ़ा आपको जब पता हो कि आपने कोई हुँ, गलत काम किया है, तो वो फिर आप उससे कभी उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए नेवर थिंक कि आप कुछ लूज़ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं आपको दे सकता, कोई आपसे कुछ नहीं ले छीन सकता, सकता जो बिल्कुल। अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह ना चाहे कोई चीज़ देना, तो सब मिल भी जाएँ वो आपको नहीं दे सकते, और अगर ईमान अल्लाह चाहे कोई चीज़ देना, सब आपसे लेने की कोशिश करें, वो नहीं आपसे ले सकते। हुँ, तो अल्लाह पे पूरी तरह से भरोसा करें और अपनी शराफ़त बरकरार रख के और चलती जाएँ। अपने आप में हुँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल। ईमान आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हुँ, तो फिर ऑब्वियसली हुँ, जो चीज़ नहीं है ना, तो वो नहीं है। एंड हुँ। मेरे ख़्याल से नो कहना सीखना भी चाहिए। नो बहुत ज़रूरी है, कर्टेसी में औरतों के लिए कर्टियस तो नहीं होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है और अब तो बहुत ज़माना। स्ट्रिक्टली, यू आर बिल्कुल राइट। अग्रेसिव, नो मीन्स नो, होता है ख़त्म, कि कर्टेसी जस्ट में आ कट जाती इट हैं, आउट। हाँ, जी, जी, हाँ, जी, कर्टेसी नहीं होना कर्टेसी चाहिए। ना करें, इधर-उधर, मतलब वहाँ से आप मारे जाते हैं। एग्ज़ैक्टली मारे जाते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि यू आर अ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का सफ़र और फिर पाकिस्तान में ही आके रह जाना, ये फ़ैसला ये कब हुआ और कैसे हुआ? अम, देखिए, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जब मैं थी, आई वाज़ डूइंग वेल इन माय करियर, काफ़ी कुछ कर रही थी, और मेरा करियर उस वक़्त काफ़ी एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। मुझे पहले से ही ये पता था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा रही थी तभी मुझे ये ख़्याल था कि मैंने इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है व्हिच काइंड ऑफ गिव्स बैक। मगर जब 2018 में, उससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए, जिसने मुझे बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ ना वेकअप कॉल थी मेरे लिए। कुछ पर्सनल भी हुए, फिर कुछ पब्लिक वाक़यात भी। एक ज़ैनब बच्ची थी, उसका एक वाक़या हुआ। बहुत कुछ इस तरह के वाक़यात हुए कि मुझे लगा कि ये जो ज़िंदगी है, ये एक बहुत ही टेम्पररी सी ज़िंदगी है, और इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है पैसे की, वो इवेंचुअली तो कम ही होती है ना। देखें, आप कितना ही बेहतर खा लेंगे, पी लेंगे, पहन लेंगे, मतलब पैसा शुड नॉट बी द ओनली गोल इन लाइफ, ठीक है? और करियर को भी आगे लेके जाना, मतलब ठीक है, अभी आप डायरेक्टर हैं, फिर आप वीपी बन जाएंगे, फिर आप एसवीपी बन जाएंगे, फिर आप सीएक्सओ बन जाएंगे, फिर आप सीईओ किसी बड़ी कंपनी में बन जाएंगे। सो व्हाट, राइट? व्हाट आर यू गिविंग बैक? व्हाट इज़ योर लेगेसी? अगर अल्लाह ने आपको कोई स्किल दिया है, या अल्लाह ने आपको और रिसोर्सेज दिए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, तो आप उन सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करके व्हाट आर यू डूइंग टू गिव बैक? तो एक ये ख्याल मुझे बहुत सवेरली आना शुरू हुआ, और मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है। मैंने एमबीए किया, सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो टेक्नोलॉजी की बंदी हूँ, लाइक आई बीन इन टेक्नोलॉजी फॉर सो लॉन्ग।